भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्रोध को मनुष्य के पतन का एक प्रमुख कारण बताया है। गीता के विभिन्न श्लोकों में क्रोध के नकारात्मक प्रभावों और इसे नियंत्रित करने के उपायों का वर्णन किया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल सफलता चैनल में, जहां हम आपको सफलता के अनमोल मंत्र प्रदान करते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको मिलेगी वो प्रेरणा और मार्गदर्शन जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद करेगा। सब्सक्राइब करें अनमोल सफलता और सफलता की इस यात्रा में हमारे साथ कदम बढ़ाएं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, जिससे विवेक नष्ट हो जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। श्लोक: क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ: क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति, सही और गलत की पहचान का नाश होता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पतन हो जाता है। क्रोध 3 नरकीय द्वारों में से एक है। श्री कृष्ण बताते हैं कि काम, वासना, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच, यह 3 नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। श्लोक: त्रिविध नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः, क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। अर्थ: यह 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। ये आत्मा के विनाश का कारण बनते हैं, इसलिए इनसे बचना चाहिए। सुख दुख में संभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख को समान समझने वाला व्यक्ति क्रोध से मुक्त रहता है। स्वयं को आत्मा मानना। जब व्यक्ति समझता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता। भगवद गीता में क्रोध पर विजय पाने के कई उपाय बताए गए हैं। इसमें बताया गया है कि क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है और उसे अधर्म की ओर ले जाता है। भगवद गीता कहती है कि क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का विनाश हो जाता है, जिससे इंसान पतन की ओर चला जाता है। जब क्रोध आए तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। पहले कुछ गहरी सांसें लें और शांत होने की कोशिश करें। निष्काम कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वह क्रोध से मुक्त रहता है। हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से करें और उसके परिणाम की चिंता न करें। मन पर नियंत्रण। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान और योग करें ताकि मन शांत बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्षमा एक दैवीय गुण है और जो व्यक्ति क्षमाशील होता है वह क्रोध से मुक्त रहता है। मित्रों, आपको एक कथा के माध्यम से विस्तार से समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर के पास एक छोटे से राज्य में एक महान योद्धा राजकुमार वासुदेव रहता था। वह तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मपरायण था, परंतु उसमें एक दोष था, उसका क्रोध। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा भड़क उठता था और जब वह क्रोधित होता तो उसे सही और गलत की पहचान नहीं रहती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार अर्जुन के साथ उसकी धनुर्विद्या की प्रतियोगिता हुई। दोनों वीर धनुर्धर थे, परंतु अर्जुन की कुशलता अधिक थी। अंततः अर्जुन विजयी हुआ। वासुदेव को यह हार स्वीकार न हुई। क्रोध में उसने अर्जुन को चुनौती दी। यह प्रतियोगिता न्यायपूर्ण नहीं थी। मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध चाहता हूँ। अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, हे वासुदेव, प्रतियोगिता युद्ध का मैदान नहीं बल्कि एक परीक्षा थी। मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ, फिर भी यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वासुदेव ने क्रोध में अंधे होकर युद्ध की घोषणा कर दी। उसके गुरु ने समझाने का प्रयास किया, परंतु क्रोध ने उसकी बुद्धि को जकड़ लिया था। उसने युद्ध किया,
परंतु अर्जुन के संयम और चातुर्य के आगे पराजित हुआ। क्रोध में उसने अपने ही सैनिकों का अहित कर दिया था। वासुदेव हारकर निराश बैठा था, तभी श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हे वासुदेव, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हार का कारण तुम्हारी शक्ति की कमी नहीं, बल्कि तुम्हारा क्रोध था। वासुदेव ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता में मैंने कहा है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से बुद्धि भ्रमित होती है, और जब बुद्धि भ्रमित होती है तो विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो मनुष्य अपने पतन की ओर बढ़ जाता है। वासुदेव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे केशव, मेरे विनाश का कारण मेरा क्रोध था। मैं सत्य से भटक गया था। अब मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्रोध अग्नि के समान है, जो पहले दूसरों को जलाने की इच्छा रखता है, परंतु अंततः स्वयं को ही भस्म कर देता है। इसलिए आत्मसंयम का अभ्यास करो, ध्यान और भक्ति से अपने मन को शांत रखो और हर परिस्थिति में धैर्य धारण करो। वासुदेव ने उसी क्षण से क्रोध पर विजय पाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसने ध्यान, स्वाध्याय और सेवा के माध्यम से अपने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। कुछ वर्षों बाद वह न केवल एक महान योद्धा, बल्कि एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राजा भी बन गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध से केवल विनाश होता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि आत्मसंयम और धैर्य ही सच्ची शक्ति है। यदि हम अपने क्रोध को जीत लें, तो हम किसी भी परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।